हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा आम है। बहुत से लोगों को हो जाती है लेकिन पता नहीं चलता, लोग इग्नोर करते रहते हैं। वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आजकल एक ऐसी दिक्कत है जो बहुत लोगों को हो रही है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके बहुत कारण हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कैसे आप अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से दूर रख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन आपको है ये कैसे पता चलेगा। तो अगर हफ्ते में 3 से कम आपके बॉवल मूवमेंट्स हैं तब आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई स्टूल पास होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेन लगाना पड़ता है। अगर आपको बॉवल मूवमेंट पास करना है, आपको स्टूल पास करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है। ये कुछ चीज़, और कई बारी इतनी ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि मैकेनिकली आपको अपना स्टूल रिमूव करना पड़ता है। ऐसे सिम्टम्स आते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन के दौरान। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इन सब सिम्टम्स को इग्नोर किया, आपने सोचा कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई बार होता है हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यही कॉन्स्टिपेशन फर्दर आपको बहुत दिक्कतों के करीब लेके जा सकता है, जैसे कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको हेमरॉइड्स की शिकायत हो सकती है, क्योंकि रेगुलरली जब आप बार बार प्रेशर लगाओगे, स्ट्रेन लगाओगे, तो हेमरॉइड्स की शिकायत आपको हो सकती है। आपको एनल फिशर्स भी हो सकते हैं, आपका एनल का जो टिश्यू है वो रप्चर हो सकता है, तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसीलिए इस चीज़ पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन आपको क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन का सबसे मेन रीज़न होता है कि आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर कम ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स कम ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डाइट पे चल रहे हो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपकी डाइट से चीज़ें कम होती रह रही हैं, न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, फाइबर कम हो रहा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। दूसरी चीज़, आप पानी कम पी रहे हो। अगर आप दिन में 3 से 4 लीटर से कम पानी पीते हो, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। आपको ड्राइनेस भी हो सकती है आपकी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसके अलावा एक रीज़न होता है कि अगर आपके कोलोन में या रेक्टल में कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं पे अगर ट्यूमर फॉर्म हो गया है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आईबीएस की अगर आपको समस्या है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि आईबीएस में भी आपका जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। प्रेगनेंसी, कई बारी बहुत लेडीज़ को प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाती है। एक और रीज़न होता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप बैठे बैठे ही अपना दिन निकाल रहे हो, आप ऑलमोस्ट बेड पे ही रहते हो, पड़े रहते हो, रेगुलर नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। तो ये बहुत रीज़न्स होते हैं कि आपको इन वजहों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करोगे, अगर आप अपने कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान नहीं दोगे, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे, तो फर्दर आपको कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ब्लीडिंग हो सकती है, फिशर्स हो सकते हैं, हेमरॉइड्स हो सकता है, और आपका रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है। क्योंकि आप इतना स्ट्रेन करोगे तो वहाँ के जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से हो सकता है वो लूज़ पड़ जाएँ और आपको रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी लग रहा है कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, आपको स्टूल बहुत कम पास हो रहा है, आपको बॉवल मूवमेंट नहीं हो रहा है वीकली 3 से 4 बार, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब आप कैसे ध्यान देंगे? आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, आपका कॉन्स्टिपेशन घर में ही काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए, वो होती है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो गई किसी भी तरीके से, अगर आपने पानी कम पिया, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत आम है। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। 3 से 4 लीटर पानी लीजिए, फिर देखिए कि आपका जो बॉवल मूवमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फाइबर। अगर आपकी डाइट में फाइबर है, इनफ फाइबर अगर आप ले रहे हो, आप होल ग्रेन्स भी ले रहे हो, और आप
प्रॉपर एक डाइट ले रहे हो, हेल्दी डाइट जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स सब कुछ है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगा। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, अगर आप शुगरी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। तीसरी चीज़ होती है कि आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करने हैं। अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव रखोगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, अलसी का बीज आता है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को आप पीस लीजिए और रात को आधी चम्मच फ्लैक्स सीड्स को पानी के साथ फंकी लगाकर अगर आप पीते हैं और आप सोते हैं, तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो सकती है। जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, साथ में हार्ड और ड्राई स्टूल भी पास हो रहा है, तो आप रात को आधे कप गुनगुने दूध में आधी चम्मच देसी घी डाल के 2-3 दिन लीजिए, आपका उससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज़ ओवर नहीं लेनी चाहिए, हर चीज़ को लिमिट में लीजिए, दवा की तरह लीजिए। तो देसी घी भी अगर आप ओवर ले लेंगे, तो शायद आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, इसलिए लिमिट में लेना है। किसी भी चीज़ का प्रयोग इतना नहीं करना कि वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देने की जगह नुकसान कर दे। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनसे आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रह सकते हैं, इन पे ध्यान रखिए। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ, फल, ये चीज़ें इंक्लूड करिए, जिससे कि आपके जो बॉवल मूवमेंट है, जो आपका डाइजेशन है, वो बहुत अच्छा रहे। ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए जैसे पपीता होता है, अदरक होती है, ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में पूरी डॉक्टर्स की टीम है, जो आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देगी। थैंक यू।